यही आएंगे, यही आते हैं और यही आएंगे। एमपी बोर्ड 2024 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैथ्स चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 और 1 और 2, 1 2 3 4 के। जैसे फाइंड द एचसीएफ 12 15 21 प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम फाइंड करना, प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इरेशनल है, 3 रूट 2 इरेशनल प्रूव करना, 1 अपॉन रूट 2 इरेशनल प्रूव करना, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ अ पेयर ऑफ इंटीजर्स 5 and 10 and 92, वेरीफाई दैट दिस फॉर्मूला, फाइंड द एलसीएम जब आपको एचसीएफ गिवन हो, 2 नंबर गिवन हो, या एचसीएफ और एलसीएम इन 5 या 6 नंबरों का फाइंड करना, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल, एक्सप्लेन व्हाई इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। 13 फरवरी का जो पेपर है उस पेपर में इन्हीं में से क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए चैप्टर नंबर 2 के देखते हैं। फाइंड द जीरोस, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, टी स्क्वायर माइनस 15। 100% की गारंटी है इन्हीं में से पेपर आएगा। यही क्वेश्चन, सिर्फ यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला उसको पुट करके आपको यहाँ पर सम और प्रोडक्ट दे रखा है और आप उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। कुछ ग्राफ दिए हैं जिसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस बताना है। ये 3 ग्राफ है जो वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ जो आते ही आते हैं पॉलिनोमियल के चैप्टर में। अब आपको सिर्फ यही क्वेश्चन यदि आप कर लेते तो 13 फरवरी का पेपर आप बहुत अच्छे से मार्क कर पाएंगे, बहुत अच्छे से मार्किंग को स्कोर कर पाएंगे। आप देखिए, इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लीजिए, इन क्वेश्चंस को ही सॉल्व कीजिए। आपके पास टाइम बहुत कम है और एमपी बोर्ड के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बेसिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की जो बुक के क्वेश्चन है, पूरी एनसीईआरटी बुक से लिए गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। उसी प्रकार से चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन देखिए। फाइंड आउट वेदर इट इज कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। इसके अलावा फाइंड आउट द कुछ इक्वेशंस दे रखी जिसमें आपको शो करना है कि इंटरसेक्ट है, पैरेलल है और कोइंसिडेंट है। एलिमिनेशन मेथड से आपको मैंने 4 इक्वेशन दिए, इसको सॉल्व कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एक्स और वाई निकाल के आपको एक रिलेशन दिया है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। आप इससे आप वाई और एक्स की वैल्यू पुट करके एम निकाल सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी वर्ड प्रॉब्लम पहले भी दी थी, अभी फिर दे रही हूं कि जो सप्लीमेंट्री एंगल का है 100% गारंटी है, इस बार ये क्वेश्चन आने ही वाला है। द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। इसके अलावा आपका क्रिकेट कोच वाला, एज वाला, नूरी की एज वाला, जेकाब की एज वाला, ये एज वाला जो क्वेश्चन है इनमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। 2019 के पहले एज वाले सवाल काफी बार आते हैं। आप देखिए 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपको करना है, वो भी आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, उस फ्रैक्शन के क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। कोच क्रिकेट वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ 2 डिजिट वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल नंबर आपका 13 और नई बुक में एग्जाम्पल नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व द इक्वेशन है, जिसमें मैंने आपको 5 से 6 इक्वेशन दी जो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको या तो फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं या आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा, बताया मैंने कि इनमें से 3 में बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो करती है क्या, तो इनको एक्सपांड करके आपको शो करना है। चैप्टर नंबर 4 में आपको डिस्क्रिमिनेंट या नेचर ऑफ रूट फाइंड करना आना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले से आप डिस्क्रिमिनेंट और डिस्क्रिमिनेंट के आधार पर, डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पर ही आप उस रूट का नेचर भी बता सकते हैं। इसमें से एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एक आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। नेचर ऑफ रूट आपको यहाँ पर शो करना है, तो नेचर ऑफ रूट कैसे शो करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के आधार पर ही हम शो करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो देख लीजिए। इसी प्रकार से फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यदि रूट्स रियल और इक्वल है तो के की वैल्यू निकालने का भी काफी बार एमपी बोर्ड की 10th क्लास में काफी बार पूछते हैं। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। वर्ड प्रॉब्लम है जो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, जिसमें आपका स्क्वायर दे रखा 290 और एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है, वो भी टिक करिए। फाइंड 2 नंबर उस सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। रोहन मदर वाला जो है क्वेश्चन है कि रोहन की मदर की जो एज है वो 26 ईयर ज्यादा है और इन दोनों की एज 3 साल के बाद यदि प्रोडक्ट करते हैं तो 360 होगी, तो उसकी प्रेजेंट एज फाइंड कीजिए। ट्रेन ट्रेवल वाला जो क्वेश्चन है सीबीएसई का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि एक ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस एट 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, द स्पीड इज डिक्रीज बाय 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, इट कुड 3 hours more
टू कवर द डिस्टेंस फाइंड द स्पीड। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन भी आप